माँ की बातें। श्रीमती सरला बाला देवी से वार्तालाप। उद्बोधन में माँ की अंतिम बीमारी के समय एक दिन कोई साधु माँ को देखने के लिए आए। माँ सोई हुई हैं। साधु माँ के पैरों पर हाथ फेरने लगे। उस समय माँ के सिर पर कपड़ा नहीं था। साधु के चले जाने पर माँ मुझसे कहने लगी, मेरे सिर पर कपड़ा नहीं था, कपड़ा क्यों नहीं डाला? क्या मैं मर गई हूँ? अभी से यह कर रही हो? इस समय माँ को बड़ी अरुचि है। कुछ भी खा नहीं पाती, जरा सा भात खाती है। एक दिन खाने के समय डॉक्टर कांजीलाल वहां उपस्थित हुए। उन्हें लगा कि माँ के भात की मात्रा अधिक है, अतः वे माँ के सामने ही मुझसे बोले, तुमसे माँ की सेवा नहीं होगी। मैं कल 2 नर्स माँ की सेवा के लिए लाऊंगा। तुम्हें अब सेवा नहीं करनी होगी। डॉक्टर बाबू की बात सुनकर माँ ने बाद में कहा, हाँ, वह सोचता है कि मैं ऊन जूता पहने हुए लड़कियों की सेवा लूंगी। यह मुझसे नहीं होगा। तुम मेरा कामकाज जैसे करती हो करोगी। कांजीलाल क्यों मेरे भोजन को लेकर इतना हंगामा कर रहा है? मैं भात क्या खा पा रही हूँ? यह बात तो वह जानता नहीं। इसके कुछ दिन बाद ही माँ का भात खाना बंद हो गया। एक दिन माँ ने कहा, देखो, उस दिन कांजीलाल मेरा भात खाना देखकर नाराज हुआ था। उसी से मेरा भात खाना एकदम से बंद हो गया। इस समय माँ का स्वभाव एकदम 5 वर्ष की बच्ची के समान हो गया था। एक दिन रात के 12 बजे जब मैं उन्हें खिलाने गई तो माँ ने रट पकड़ लिया, मैं नहीं खाऊंगी। तुम्हारी बस एक ही बात, माँ खाओ और बगल में थर्मामीटर लगाओ। माँ खाना नहीं चाहती। यह देखकर मैंने कहा, तो क्या माँ, महाराज को बुलाऊं? कई बार महाराज का नाम लेने पर वे खा लेती, लेकिन इस बार उन्होंने रुष्ट होकर खाने से एकदम इनकार कर दिया। बोली, बुलाओ शरद को, मैं तुम्हारे हाथ से नहीं खाऊंगी। महाराज सुनते ही जल्दी से माँ के पास आए। माँ महाराज को बिठाकर बोली, जरा हाथ फेर दो तो बेटा। और उनके दोनों हाथों को पकड़कर बोली, देखो ना बेटा, ये लोग मुझे कितना तंग करती हैं। ये लोग केवल खाओ खाओ की रट लगाती हैं और बगल में डंडी लगाना जानती हैं। तुम इससे कह दो कि मुझे परेशान न करे। महाराज ने कहा, नहीं माँ, ये लोग और आपको तंग नहीं करेंगी। इस तरह सांत्वना देकर महाराज ने पूछा, माँ, अब थोड़ा खाएंगी? माँ ने कहा, दो। महाराज ने मुझे खाना लाने को कहा। यह बात सुनते ही माँ ने कहा, नहीं, तुम मुझे खिला दो, मैं इसके हाथ से नहीं खाऊंगी। फीडिंग कप में दूध डालकर मैंने महाराज के हाथ में दिया। उन्होंने किसी तरह उन्हें थोड़ा सा पिलाया और कहा, माँ, थोड़ा सुस्ताकर पीजिए। सुनते ही माँ ने कहा, देखो तो कैसी सुंदर बात, माँ थोड़ा सुस्ताकर पीजिए। यह बात क्या ये लोग कहना नहीं जानती? देखो तो, बच्चे को इतनी रात में कष्ट दिया। जाओ बेटा, जाकर सो, कहकर महाराज के शरीर को हाथ से सहला दी। बाद में महाराज ने मच्छरदानी गिराकर कहा, अब आता हूँ माँ। माँ ने कहा, आओ बेटा। बच्चे को कितना कष्ट हुआ। शरीर त्याग से कुछ दिन पहले से ही माँ राधु की कोई खोज खबर नहीं ले रही थी। एक दिन माँ ने उससे कहा, देख, तू जयराम बाटी चली जा, अब यहाँ मत रहना। फिर मुझसे बोली, शरद से कहो इन लोगों को जयराम बाटी भेज दे। मैंने पूछा, इनको क्यों वापस भेजने को कह रही हैं? राधु के बिना क्या आप रह पाएंगी? माँ ने कहा, खूब रह पाऊंगी, अब मन हटा लिया है। माँ की यह बात मैंने योगेन माँ और शरद महाराज से बताई। योगेन माँ ने अब आकर पूछा, क्यों माँ, उन्हें वापस भेजने को क्यों कह रही हो? उत्तर में माँ ने कहा, योगेन, इसके बाद उन्हें वहीं जो रहना होगा। जा रहा है, उसके साथ ही भेज दो। मन हटा लिया है, अब नहीं चाहती। योगेन माँ ने कहा, ऐसी बात मत कहो माँ, तुम्हारे मन हटा लेने पर हम लोग किस तरह रहेंगी? माँ ने कहा, योगेन, माया काट चुकी हूँ, अब और नहीं।
योगेन माँ ने कुछ न कहकर शरत महाराज को सारी बातें बताईं। उन्होंने कहा, तब माँ को और नहीं रखा जा सकता। राधु पर से जब मन को हटा चुकी हैं, तब और अब आशा नहीं है। मैं वहीं खड़ी थी। महाराज ने मुझसे कहा, देखो, तुम लोग माँ के पास अधिकांश समय रहती हो। प्रयास करके देखो, यदि माँ का मन थोड़ा सा राधु के ऊपर लौट आए। लेकिन हमारे 1000 प्रयासों के बाद भी कुछ नहीं हुआ। एक दिन माँ ने जोर देकर कहा, जिस मन को हटा लिया है वह और नीचे नहीं आएगा, समझ लो। देहत्याग के 2-3 दिन पहले माँ ने शरत महाराज को बुलाकर कहा, शरत, मैं चली। योगेन, गुलाब ये सब रहीं, इन्हें देखना।